हमले में यूक्रेन के 12 सैनिक मारे गए हैं। 60 से ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर है। यूक्रेनी सेना के वरिष्ठ कमांडर मिखाइलो ने इस्तीफा दे दिया है इस तरह की तस्वीरें आने के बाद, और अभी ये जंग और तेज होने की पूरी आशंका जाहिर की जा सकती है, क्योंकि अब रूस ने पलटवार जो किया उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी जो छुपाई हुई रणनीति है उसके तहत काम कर सकता है। जरा आपको रशिया के अटैक की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये रशिया ने कैसे पलटवार किया। ये जो धुआं आप देखेंगे, पूरा जो ब्लास्ट हो रहा है, ये रशिया ने अब एक्शन लिया। रशिया इससे पहले डिफेंसिव मोड में था, लेकिन अब अटैकिंग मोड में आ चुका है ऐसा लग रहा है, क्योंकि रशिया अब स्ट्रैटेजिकली मूव कर रहा है। एक चीज देख रहा है कि कैसे अब यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आज शांति वार्ता हो रही है उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसे लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि रशिया गुस्से में है। और रशिया गुस्से में जब है तो रशिया क्या कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है, क्योंकि इस घटना को कंपेयर किया जा रहा है पर्ल हार्बर से। जरा आपको बताते हैं पर्ल हार्बर की जो घटना हुई थी और इस घटना में कितनी सिमिलैरिटीज हैं आप समझिए। हमलावर देश पर्ल हार्बर में जापान था और यहाँ पर यूक्रेन है। उस वक्त जापान का टारगेट यूएस नेवी थी, इस वक्त यूक्रेन का टारगेट रूस के एयर बेसेस हैं, जो हमने आपको बताया 5 एयर बेसेस। हमले का तरीका क्या था? फाइटर जेट से बमबारी की गई थी जापान की तरफ से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूक्रेन के पास फाइटर जेट्स नहीं है, उसने ट्रकों से ड्रोन का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमला किया है। लेकिन नुकसान क्या हुआ था पर्ल हार्बर में? 8 युद्धपोत, 188 एयरक्राफ्ट, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद परिणाम उसको आया था वर्ल्ड वॉर 2 के तौर पर। वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया था, पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। इसका ऑपरेशन जो चला यूक्रेन का, ऑपरेशन स्पाइडरवेब, इसमें 41 फाइटर जेट्स का नुकसान है, और अभी ये शुरुआती आकलन है, हो सकता है इससे ज्यादा नुकसान हो। और ऐसे में अब क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? जवाबी हमले की तैयारी क्योंकि अब रशिया कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन अगर आप समझिए कि ये जो हालात बन रहे हैं, ये तो डरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रूस क्या न्यूक्लियर अटैक कर सकता है? क्या इतने गुस्से में आ गया रूस कि अब न्यूक्लियर बटन दब सकता है? क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले अपनी डॉक्ट्रिन में बहुत सारे चेंजेस रशिया ने किए थे। क्या कुछ चेंजेस किए थे, क्या बदलाव हुए, जरा जान लीजिए। रूस के पास बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार है, ये हम सभी जानते हैं, और रूस ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो इनका डॉक्यूमेंट होता है जिसके हिसाब से ये न्यूक्लियर हमला करने का पूरा फैसला लेते हैं, उसमें चेंजेस किए। साल 2020 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में संशोधन किया गया, बदलाव किए गए हैं, और राष्ट्रपति पुतिन ने 6 पन्नों के आदेश में डॉक्ट्रिन का निर्धारण किया, उन्होंने तय किया। 6 पन्नों के आदेश में 4 अहम पॉइंट्स का जिक्र है, और ये जो 4 अहम पॉइंट्स हैं, यही कहते हैं कि सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि संशोधन तो किए गए और आगे भी संशोधन करने का पूरा हक रशिया के पास है। तो ऐसे में क्या वो मौका आने वाला है जहां रशिया कोई बड़ा संशोधन करे? लेकिन जो 4 संशोधन है उसमें जो चौथा पॉइंट है वो यूक्रेन के लिए खतरा है। 4 संशोधन क्या किए गए 2020 में, चलिए फटाफट आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रक्षा के लिए परमाणु हथियार इस्तेमाल के जो फैसले हैं, रूस केवल आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अस्तित्व की रक्षा के लिए रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल हो अगर, तब वो अटैक कर सकता है। रूस के अस्तित्व की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो कर सकता है, ये रशिया ने डिसाइड किया। तीसरा पॉइंट क्या है? सहयोगियों की रक्षा के लिए, यानी जो एक तरह से फ्रेंड्स हैं या फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके लिए रूस अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए परमाणु हथियार प्रयोग कर सकता है। लेकिन अब ये जो चौथा पॉइंट है, यहीं पर खेल बिगड़ सकता है यूक्रेन के लिए। एक पॉइंट ये डाल दिया रशिया ने अपनी डॉक्ट्रिन में कि अपरिहार्य परिस्थितियों में, यानी अचानक ऐसी कोई स्थिति आए, अब क्या क्या स्थिति है, रूस ने कुछ अपरिहार्य हालातों का भी जिक्र किया है, बताया है, जिनमें वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल होने पर, रूस के सामरिक ठिकानों पर हमले की स्थिति में, सामरिक ठिकाने, समझ रहे हैं आप, एयर बेसेस पर हमला करना, सामरिक ठिकानों पर हमला करना है। और 2020 में जो चेंजेस किए गए हैं डॉक्ट्रिन में, उस मुताबिक अगर चला रशिया तो अटैक कर सकता है, ये बिल्कुल क्लियर है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जो आपको बताया राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से, अगर रूस शांति चाहता है, शांति वार्ता रोकता है, तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए अमेरिका, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर शांति वार्ता रोकी जाती है तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि शांति वार्ता के लिए पहुंच तो गए हैं, लेकिन क्या बातचीत हो पाएगी,
क्या कुछ नतीजा निकल पाएगा? उससे पहले ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर रशिया बातचीत नहीं करना चाहता तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। राष्ट्रपति ट्रंप से ये ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है। तो अगर रूस शांति वार्ता रोकता है तो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। देखिए, मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि हालात किसी और भी मुड़ सकते हैं। जब पर्ल हार्बर से हम कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 2 टाइप का कहीं यहाँ पर भी रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि हालात वैसे ही हैं, हमला वैसा ही है। और यूक्रेन रशिया के मुकाबले कमजोर जरूर है, लेकिन उसने इतना बड़ा हमला करके ये बता दिया है कि वो अगला कदम और बड़ा ले सकता है। ऐसे में रशिया बहुत गुस्से में है, पुतिन कुछ भी करने पर आमादा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से जंग जारी है। काफी कोशिशों के बाद रूस शांति वार्ता के लिए तैयार हुआ। रूस और यूक्रेन में समझौता कराने के लिए इस्तांबुल में पीस मीटिंग बुलाई गई, लेकिन ज़ेलेंस्की की हिमाकत ने रूसी राष्ट्रपति का गुस्सा बढ़ा दिया है। जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि शांति पर अब बात बन जाएगी, उस वक्त ज़ेलेंस्की के जंग के फितूर ने दुनिया के सामने परमाणु खतरे की दस्तक दे दी है। रूस ने साल 2020 में ही अपनी परमाणु नीति में बदलाव किए थे। पश्चिमी देशों से यूक्रेन की बढ़ती नजदीकी को रूस पहले ही भांप चुका था, जिसके चलते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून 2020 में न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का निर्धारण किया, जिसमें एक खास क्लॉज जोड़ा गया। इस क्लॉज के मुताबिक रूस के सामरिक ठिकानों पर हमला होते ही रूस परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए सोच सकता है। हालांकि रूस शुरू से कहता रहा है कि यूक्रेन से जीतने के लिए उसे परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं है, लेकिन नाटो देशों की शह पर यूक्रेन जिस तरह रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वो रूस को मजबूर कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के अलावा सोवियत संघ के हथियार नियंत्रण का काम संभाल चुके निकोलाई सोकोव के बयानों पर भी नजर डालने की जरूरत है। सोकोव कह चुके हैं कि परमाणु हथियार को मत भूलिए, बहुत सावधान रहिए। रूस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलावों की सार्वजनिक घोषणा नहीं करेगा। इसके बजाय रूस ये घोषणा कर सकता है कि उसने अपनी नीति बदल दी है, लेकिन नई नीति को गुप्त रखा जाएगा ताकि पश्चिम को संकेत मिल जाए और वो अंदाजा लगाने पर मजबूर रहे। इतना ही नहीं, साल 2024 में रूसी संसद की रक्षा समिति के प्रमुख ने भी कहा था कि अगर रूस को लगा कि खतरा बढ़ रहा है तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के निर्णय लेने के समय को कम कर सकता है। मतलब साफ है कि रूस को पता है कि वो सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उसकी लड़ाई अप्रत्यक्ष दुश्मनों से भी जारी है। रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बदलाव की संभावना वैश्विक हालात पर निर्भर करती है। कल से पहले तक रूस की नीति रक्षात्मक थी, लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो किया है उसके बाद रूस आक्रामक है। और अगर इस बार रूस ने अपनी न्यूक्लियर नीति में बदलाव किया तो हो सकता है कि दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच